नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का सपना देख रहे राकेश टिकैत नतीजे आने से पहले ही ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत को नतीजे नजर आने लगे हैं। दरअसल राकेश टिकैत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उन्हें शायद इस बात का अंदेशा हो चुका है कि राकेश टिकैत अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यही वजह है कि राकेश टिकैत की ओर से एक बार फिर इस तरीके का बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही है। तो ये बयान राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है। बुलंदशहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार मतगणना में धांधली कर सकती है, बेईमानी कराने की आशंका उन्होंने जताई है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही हैं। किसानों से उन्होंने ये अपील की है कि वो दरअसल मतगणना के दौरान वहां बाहर मौजूद रहें, क्योंकि मतगणना में धांधली हो सकती है। किसानों और दूसरे मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि वे मतगणना से एक रात पहले से काउंटिंग वाली जगह के आसपास एकजुट हो जाएं, अपनी निगरानी में वो मतगणना करवाएं और अगर उन्हें बेईमानी होती दिखे तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना करवाएं। ये राकेश टिकैत का बयान है। सिर्फ इतना ही नहीं, अधिकारियों पर भी सवाल राकेश टिकैत की ओर से खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हर जिले में कम से कम एक कैंडिडेट को बेईमानी से जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो राकेश टिकैत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं और साथ ही डरे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पूरा चुनावी दंगल अब अपने आखिरी चरम पर पहुंच चुका है। यानी यूपी के नतीजों की जो तारीख है वो करीब आ रही है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जो कि आखिरी और फाइनल चरण का मतदान होगा। इसके बाद कहीं न कहीं चुनावी नतीजों पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि राकेश टिकैत जो दावा कर रहे थे, जो बीजेपी को हराने का प्रण एक तरीके से उन्होंने लिया था, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यही वजह है कि अब इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। राकेश टिकैत जहां एक तरफ ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि काउंटिंग में बेईमानी हो सकती है, काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किसानों से उन्होंने ये भी कहा है कि 9 और 10 मार्च की छुट्टी रखकर काउंटिंग की पहरेदारी की जाए। ये भी उनकी तरफ से अपील की गई है। राकेश टिकैत का कहना था कि अधिकारियों को हर जिले में कम से कम एक कैंडिडेट को बेईमानी से जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह पूरे प्रदेश में कम से कम 70 प्रत्याशियों को बेईमानी से जिताया जाएगा। उन्होंने आशंका जताई है कि हारे हुए प्रत्याशी को भी जीत का सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा। तो ये राकेश टिकैत के बयान हैं। तो राकेश टिकैत लगातार इस कोशिश में थे कि इस किसान आंदोलन के बहाने ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से बीजेपी को हराया जाए। और कहीं न कहीं जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, जिस तरीके से जनता की राय लगातार सामने आ रही है, किसानों की राय सामने आ रही है, वही किसान जिन्हें बरगलाने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से भरपूर तरीके से की गई, जिन्हें गन्ना मूल्य नहीं मिला, गन्ना का जो पेमेंट है वो नहीं हुआ, इसके अलावा एमएसपी और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर राकेश टिकैत ने किसानों को भरपूर बरगलाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो नतीजा है वो राकेश टिकैत को नहीं मिल पाया है। चाहे बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के बाकी अलग अलग जगहों की जाए, वहां साफ तौर पर किसानों ने ये कहा है कि वो राकेश टिकैत का असली चेहरा जान चुके हैं। वो राकेश टिकैत किसानों के हक में ये आंदोलन नहीं चला रहे हैं, बल्कि अपनी सियासी रोटियां वो सेक रहे हैं। और यही कुछ इस पूरे आंदोलन में देखने को भी मिला। और यही वजह है कि किसानों ने राकेश टिकैत पर भरोसा नहीं किया और